एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ गिवन मेटल, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ गिवन गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास किसी भी मेटल का या फिर एलिमेंट का या फिर गैस का डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम लोगों को ये चार मेथड्स पता हो तो चलो देखते हैं कौन से ये मेथड्स जिनके हेल्प से हम लोग एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं। So let's start about the methods with the help of which we can determine the atomic mass. तो first method है हमारी Dulong's and Petit methods. So this method is based on Dulong and Petit law. क्या है Dulong and Petit law? So it tells us that atomic mass multiplied by the specific heat of that given metal is equal to 6.4. लेकिन ये क्या है, approximate value है। ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या होती है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन एलिमेंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इसका स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है कैलोरीज पर ग्राम। क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम होता है। तो ये है डुलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। Atomic mass multiplied by specific heat is equal to 6.4, but this is approximately। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, उसकी स्पेसिफिक हीट ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, उसकी स्पेसिफिक हीट ले लो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एटम को, तो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर 6.4। कोई भी एटम ले लो और उसको इस तरह से करो तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेट मिलेगा 6.4। सो दिस इज व्हाट डुलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। बट ये जो लॉ है ये सिर्फ कौन से कंपाउंड्स के लिए है, सॉलिड एलिमेंट्स के लिए है। दिस इज ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट्स, ओके, ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट्स। लेकिन इसमें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लॉ दिखाता नहीं है। ठीक है, दीज 4 एलिमेंट्स डजंट शो द डुलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ये लोग नहीं दिखा रहे हैं डुलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ? बिकॉज देयर स्पेसिफिक हीट चेंजेस विथ टेम्परेचर। उनकी जो स्पेसिफिक हीट है, क्या है स्पेसिफिक हीट? इट इज द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट गिवन एलिमेंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वो क्या होती है, वेरिएबल है। जैसे हम लोग टेम्परेचर वेरी करेंगे तब उनकी स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है। इसलिए उनको हम लोग, उनका एटॉमिक मास हम लोग इस तरह से नहीं डिटरमाइन कर सकते, इस मेथड के द्वारा हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों को ये रिलेशन मिल गया, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इज नियरली इक्वल टू 6.4। सो आई कैन डिटरमाइन इजीली atomic mass from this equation, and what is that? Atomic mass is equal to, इसको मैं क्या करूंगी, 6.4 divided by specific heat। 6.4 divided by what? Specific heat। लेकिन ये जो एटॉमिक मास मिलेगा मुझे वो होगा क्या, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। दिस विल बी व्हाट, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर हम लोगों को एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग उसका नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द वैलेंसी ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अनदर फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज स्पेसिफिक हीट अगर दी गई हो तो हमको इजीली अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास निकालने को आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट मास अगर दिया हुआ होगा लेकिन वैलेंसी अगर नहीं दी गई होगी तो हम लोग वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी के लिए हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, वैलेंसी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। जो हमको यहाँ से मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे और इस तरह से हमको क्या मिलेगी, वैलेंसी मिलेगी। और वैलेंसी मिली उसको यहाँ पे पुट करो, इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। सो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड, दिस इज अवर फर्स्ट मेथड। तो ये मेथड कब यूज करनी है, जब हम लोगों को स्पेसिफिक हीट दी गई हो, स्पेसिफिक हीट का मेंशन अगर किया हो प्रॉब्लम में, तो हम लोगों को इस तरह से शुरुआत में ही अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास डिटरमाइन कर लेना है, क्योंकि ये
जो रिलेशन है बहुत इजी है, स्पेसिफिक हीट दी गई होगी 6.4 से, स्पेसिफिक हीट को डिवाइड कर लो, आपको अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मिल जाएगा, वो मिल गया। अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट मास दिया गया होगा उससे आपको वैलेंसी मिल जाएगी, वैलेंसी मिल गई तो वैलेंसी और इक्विवेलेंट मास पुट कर लो, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। सेकंड मेथड है हमारा वेपर डेंसिटी मेथड। लेकिन ये जो मेथड है दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स हुज क्लोराइड्स आर वोलाटाइल। जिनके क्लोराइड्स होते हैं, जो वोलाटाइल होते हैं, वहीं पे सिर्फ हम लोग ये वेपर डेंसिटी मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वेपर डेंसिटी मेथड है इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे उस क्लोराइड का, तो हम लोग वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। व्हाट वी डिटरमाइन इज द वैलेंसी। कैसे? ये है फॉर्मूला वैलेंसी का। ठीक है, क्यों चाहिए हम लोगों को वैलेंसी? हमको तो एटॉमिक मास चाहिए, बट वी नो द फॉर्मूला एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गिवन एलिमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ठीक है, और एक रिलेशन हम लोगों को पता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मोलिकुलर मास ऑफ दैट गिवन क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट गिवन क्लोराइड। तो अगर आप लोगों को वेपर डेंसिटी दी गई होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करके वैलेंसी निकालो, उसको डिवाइड करो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से और प्लस 35.5 विच इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द क्लोराइड। ठीक है, और अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास दिया गया होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके वैलेंसी कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट गिवन क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेथड है ये हम लोग यूज करते हैं एंड विच इज नोन एज अ वेपर डेंसिटी मेथड। क्योंकि यहाँ पे वेपर डेंसिटी दी गई होगी तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइड बाय दिस। ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको ये याद में रखना है, 35.5 भूलना नहीं है। ये मेथड किसके लिए है? क्लोराइड्स वाले कंपाउंड्स के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मेथड है स्पेसिफिक हीट मेथड। तो स्पेसिफिक हीट मैंने आपको बताया क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मेथड है मोस्टली ये मेथड हम लोगों को क्यों यूज होता है? एटॉमिक मास ऑफ गैसियस एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। जो गैसियस एलिमेंट होते हैं उनको उनका एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए मोस्टली हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ इसका फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गिवन एलिमेंट प्रेजेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इट्स एटोमिसिटी। उसको क्या ऐड करना है? डिवाइड, एटोमिसिटी से उसको डिवाइड करना है। तो एटोमिसिटी मतलब क्या? तो स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर वन इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों का रेशियो होता है गैमा। इन दोनों का रेशियो होता है क्या? गैमा। Cp/Cv इज व्हाट? गैमा। आप लोगों को जब प्रॉब्लम में गैमा की वैल्यू दी गई होगी जो होती है 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक गैस, 1.40 फॉर डायटोमिक गैस एंड 1.33 फॉर ट्राइएटॉमिक गैस, तो इससे हम लोगों को मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी ध्यान में आती है। हम लोगों को क्या समझता है उससे? एटोमिसिटी। अगर हम लोगों को गैमा की वैल्यू पता हो तो हम लोग उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी बता सकते हैं। अगर गैमा की वैल्यू 1.66 है तो हमारा गैस क्या है? मोनोएटॉमिक। ठीक है, अगर हमको एटोमिसिटी 1.40 दी गई है तो हमारा गैस क्या है? डायएटॉमिक। तो मुझे एटोमिसिटी पता चल गई तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट करूंगी 1, 2, 3 जो भी होगा हम लोगों को गैमा का वैल्यू दिया हुआ वो, और मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा वो पुट करेंगे, उससे उसके एटोमिसिटी को डिवाइड करेंगे, हम लोगों को मिल जाएगा एटॉमिक मास ऑफ दैट गिवन गैसियस एलिमेंट। लेकिन ये ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट मेथड है आइसोमॉर्फिज्म मेथड। और इस आइसोमॉर्फिज्म मेथड जो है वो बेस्ड है हमारे लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पे। और क्या है हमारा लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म? लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमारा ये बताता है कि कोई भी क्रिस्टल जिनके शेप सेम होंगे उनका क्या होता है? सब सेम होता है। The crystals which have same shape and size
आर नोन एज आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। सेम शेप एंड साइज मतलब क्या, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब क्या, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है क्रिस्टल का वो भी सेम होता है, एज वेल एज उनके जो फॉर्मूले होते हैं केमिकल फॉर्मूले वो भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल्स है K2SO4 और K2CrO4। इन दोनों में ये जो सेंट्रल एलिमेंट्स है हमारे सल्फर और क्रोमियम, इन दोनों का क्या है, हमारा वैलेंसी सेम है। क्या है, वैलेंसी सेम है, दैट इज 2। तो आइसोमॉर्फिज्म मेथड से हम लोगों को क्या पता चलती है, वैलेंसी। वैलेंसी हम लोगों को अगर पता चल गई तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट मास डालेंगे उस मॉलिक्यूल का और हमको क्या मिल जाएगा, इजीली एटॉमिक मास। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इजीली एटॉमिक मास। तो सपोज करो हम लोगों को प्रॉब्लम में ZnSO4 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोगों को प्रॉब्लम में ZnSO4 दिया हुआ है, तो हम लोगों को पता है क्या है, ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। मतलब क्या, इन तीनों मेटल्स की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मुझे FeSO4 दिया गया होगा तो मुझे पता है कि इसकी क्या है, वैलेंसी 2 है, तो मुझे वैलेंसी कैलकुलेट करनी नहीं पड़ेगी। इक्विवेलेंट मास जो दिया गया होगा वो पुट करके मैं इजीली एटॉमिक मास निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Mg2+ है, SO4 2- है, Zn2+ है, SO4 2- है, Mg2+, SO4 2-, यहाँ पे Zn2+, SO4 2-, और यहाँ पे Fe2+, SO4 2-। इस तरह से है हमारे मॉलिक्यूल्स। देखो इनका क्या है, वैलेंसी सेम है तीनों का, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर। उनके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेम होता है, सेम शेप साइज, उनके केमिकल फॉर्मूले भी सेम होते हैं। इसलिए ये जो मेथड है आइसोमॉर्फिज्म मेथड, ये क्यों हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, इफ दे आर आइसोमॉर्फस ऑफ ईच अदर, मतलब क्या, उनके दोनों की वैलेंसी भी सेम होगी। क्यों चाहिए वैलेंसी, एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए, विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 मेथड्स हैं जिनके यूज करके हम लोग एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा ये, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 0.031 कैलोरीज पर ग्राम एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट इज 103.6 ग्राम। कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। हम लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन थिंग्स। हम लोगों को मेटल की स्पेसिफिक हीट दी गई है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 0.031 कैलोरीज पर ग्राम, ओके, कैलोरी पर ग्राम। उसका इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है मेटल का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is how much, 103.6 ग्राम। ओके, हम लोगों को एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है मेटल का। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है हमारा फॉर्मूला, एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इज नियरली इक्वल टू 6.4। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट का साइन है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट मिलता है। वी गेट अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन रीअरेंज, 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट दी गई है हम लोगों को, वो वैल्यू पुट करेंगे, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.031, ठीक है। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है, दिस कम्स अराउंड 106.2 ग्राम, ठीक है। आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर आपको अराउंड 206.2 ग्राम आएगा, ठीक है। ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। हमको क्या निकालना है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। तो हमारे पास और एक फॉर्मूला है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का, वो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय द वैलेंसी।
मल्टीप्लाई बाय द वैलेंसी। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी दी गई नहीं है, तो हम लोगों को वैलेंसी निकालना पड़ेगा। और वैलेंसी क्या होती है? वेट, एटॉमिक वेट ऑफ दैट गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, वैलेंसी नहीं पता है, तो वैलेंसी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगी। एटॉमिक वेट जो अप्रोक्सीमेट हमारे पास आया है उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट वेट के साथ। कितना है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट? 206.2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 103.6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.99। तो हमको पता है वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है? होल नंबर में ही होता है। सो दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज व्हाट? इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना मिला है हम लोगों को? जो दिया हुआ है व्हाट इज दैट? 103.6। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको आंसर मिलेगा 207.6 ग्राम। 207.2 ग्राम। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, देखो 2 ग्राम ऑफ मेटल इन H2SO4 gives 4.51 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस मेटल इज 0.057 कैलोरीज पर ग्राम। कैलकुलेट द वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है? एज यूजुअल एटॉमिक वेट निकालना है, एज वेल एज हमको वैलेंसी भी निकालनी है। लेकिन हम लोगों को दिया हुआ क्या है? हम लोगों को स्पेसिफिक हीट दी गई है, गिवन में हम लिख लेंगे। स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? उसका वैल्यू है अराउंड 0.057 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोगों को वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है। मेटल का वेट दिया हुआ है 2 ग्राम और हम लोगों को मेटल सल्फेट कितना फॉर्म होगा उसकी भी वैल्यू दी गई है, दैट इज 4.51 ग्राम। मेटल सल्फेट कितना फॉर्म होगा उसकी भी। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मेटल क्या होगा? H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा और वो क्या फॉर्म करेगा? तो यहाँ पे फॉर्म होगा M2SO4X। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? M2SO4X। ठीक है, H2SO4 जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तब यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से एक मॉलिक्यूल मिलेगा M2SO4X। यहाँ पे मेटल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी सल्फेट की कितनी है? 2 है, लेकिन मेटल की वैलेंसी कितनी है वो हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है एटॉमिक वेट। तो पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोगों को दी गई है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट से हम लोग अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट इज नियरली इक्वल टू 6.4। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज नियरली इक्वल टू 6.4। तो मैं यहाँ पे ये एटॉमिक वेट निकाल लेती हूँ जो अप्रोक्सीमेट है 6.4 डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक हीट। कितनी है स्पेसिफिक हीट? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.057। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा, दिस कम्स अराउंड इक्वल टू 102.28। ठीक है, ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। ठीक है, हम लोगों को एटॉमिक वेट निकालना है। एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इनटू
वैलेंसी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया हुआ। लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट दिया था, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ये रिएक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है हम लोगों को, मेटल H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होता है तब वो उसका रिस्पेक्टिव मेटल सल्फेट फॉर्म करता है, फॉर्म करता है। तो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट की जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट के साथ क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल सल्फेट। जितना मेटल होगा ऑब्वियसली उतना ही मेटल सल्फेट फॉर्म होगा, बराबर है ना। अगर मेटल कम होगा तो कम मेटल सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी कितना है मेटल यहाँ पे, तो हम लोगों को उसका वेट दिया हुआ है 2 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ उसका 2 ग्राम वेट, और उसको डिवाइड करेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट गिवन मेटल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, यहाँ पे मेटल सल्फेट कितना दिया हुआ है हम लोगों को वेट 4.51 ग्राम, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इस तरह से ये लिखती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ही हम लोगों को निकालना है, बराबर है ना। इक्विवेलेंट वेट, आई वांट इक्विवेलेंट वेट, और वैलेंसी भी हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट अगर मिलेगा तो हम लोग इजीली वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना है यहाँ पे, और मेटल सल्फेट में ये भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ये भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेटल का क्या है, सल्फेट है, मतलब क्या, SO4 2-। इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा, इस आयन का मोलिकुलर वेट कितना आएगा, सल्फर 32, सल्फर का एटॉमिक वेट 4 ऑक्सीजन है, मतलब कितना हो गया टोटल 64, कितना आएगा आंसर, ओवरऑल 96, ठीक है। ओवरऑल कितना 96, उसको कितने मेटल लग रहे हैं, 2 मेटल। तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी 2 से, आएगा हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट गिवन सल्फेट, ठीक है। तो 48 हम लोगों को मिल गया, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 4.51 डिवाइडेड बाय E प्लस 48, E प्लस 48। रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को अच्छे तरह से, 2E प्लस 48 इंटू 2 96 इज इक्वल टू 4.51 E, ठीक है। अब मैं इसको और रीअरेंज करती हूँ, E को इधर भेजती हूँ, 96 को उधर भेजते हैं, तो 2E माइनस 4.51 E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 96, ये प्लस था उधर जाएगा माइनस होगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 2.51 माइनस में इज इक्वल टू माइनस 96, माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, अभी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 96 अपॉन 2.51, E इज इक्वल टू 96 अपॉन 2.51। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है, दिस कम्स इट इज इक्वल टू 38.24। दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, दैट इज 38.24। हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट मिल गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए, वैलेंसी। वैलेंसी का फॉर्मूला क्या है हमारा, our formula for valency is equal to approximate atomic weight divided by equivalent weight। कितना था approximate atomic weight यहाँ पे 102.28 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 38.24। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, दिस कम्स अराउंड 2.93। लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में है, वैलेंसी हमेशा क्या होती है, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, दिस इज इक्वल टू 3, वैलेंसी क्या है हमारे मॉलिक्यूल की 3। तो ये मिल गए हम लोगों को वैलेंसी, वी हैव गॉट द इक्विवेलेंट वेट, आई कैन गेट द एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी
इक्विवेलेंट वेट 38.24 मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी कितनी है 3, वैलेंसी कितनी है मेटल की 3, इसको आप मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिलेगा दिस कम्स अराउंड इक्वल टू 10.72 ग्राम, 107.72 ग्राम। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको समझा है। पहले प्रॉब्लम में हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट दिया गया था, इसलिए हम लोगों ने इजीली हमारा ये जो फॉर्मूला है इसमें इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू पुट किया, सिर्फ वैलेंसी निकाली हम लोगों ने। वैलेंसी कैसे निकाली? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ऐसे करके वैलेंसी निकाली और एटॉमिक वेट फाइंड आउट किया। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट दिया नहीं था, लेकिन हम लोगों को बताया था कि मेटल है उसको सल्फेट के साथ रिएक्ट होकर मेटल सल्फेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मेटल है उसके साथ सल्फेट रिएक्ट होकर मेटल सल्फेट फॉर्म हो रहा है। तो हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? उस तरह से रिएक्टेंट जितने मेटल होंगे उतना ही मेटल सल्फेट ऑब्वियसली फॉर्म होगा, बराबर है ना। अगर मेटल कम है तो कम मेटल सल्फेट फॉर्म होगा, अगर मेटल ज्यादा है तो मेटल सल्फेट ज्यादा फॉर्म होगा। इसलिए मैंने उनके दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या किए? इक्वल कर लिए, और इस तरह से मैंने इक्विवेलेंट वेट उसका कैलकुलेट किया। इक्विवेलेंट वेट हम लोगों को मिला तो हम लोग इजीली यहाँ पे ये पुट कर सकते थे, लेकिन वैलेंसी मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट जो हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट यूज करके हम लोगों को मिली थी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, उसको इक्विवेलेंट वेट जो मिला उससे डिवाइड किया। वैलेंसी मुझे पता चल गई कि मेटल की वैलेंसी कितनी है 3, और इस तरह से मैंने वो वैलेंसी पुट की, इक्विवेलेंट वेट जो आया वो पुट किया, और इस तरह से मुझे एटॉमिक वेट मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है।